उपस्थित भव्यात्मा, मुनि दीक्षा हो चुकी है। पहली रात पूरी तरह से मैं परीक्षा दे चुका हूं। अंतराय क्या होता है इसका भी अनुभव हो गया है, और ये अच्छा हुआ कि अंतराय पहली बार पहले ही ग्रास में दूध में ही आ गया, तो पूरे अंतराय का भी अनुभव हो गया। बाद में आता, लास्ट में आता, तो शुरू में आने का फिर इंतजार करना पड़ता। गर्मी के दिन है, संघ में सभी साधु नवदीक्षित ही हैं। तो गुरुदेव ने सोचा कि कुछ दिन अर्थात गर्मी गर्मी यहीं रहो, कहां जाना है। तो गर्मी परतापुर में ही निकलती है। सभी लोग परिचित थे, क्योंकि एक लंबा समय परतापुर में रहते हुए हो गया था। गर्मी तो परतापुर में बहुत अच्छी निकल गई, क्योंकि मंदिर मैंने पहले ही कहा था पूरा पत्थर का मंदिर है, एकदम ठंडा रहता है। और दिन यदि अच्छे से निकल जाए तो फिर रात में इतनी तकलीफ नहीं होती, वो तो निकल जाती है। चतुर्मास का समय निकट आने लगा। चारों तरफ के लोग फिर श्रीफल ले लेकर के महाराज श्री चतुर्मास, महाराज श्री चतुर्मास, गुरुदेव चतुर्मास हमारे यहां पर। नौगामा एक छोटा सा गांव था, 100-125 घर की एक समाज है, और मंदिर बहुत सुंदर। वहां भी घाटोल की तरह, कलिंजरा की तरह बावन डेरी वाला जिनालय है, क्योंकि बागगढ़ में कलिंजरा, नौगामा, घाटोल और भिलोड़ा, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर बावन डेरी जिनालय बने हुए। परतापुर के पश्चात नौगामा के लोगों की भक्ति थी, और गुरुदेव को लगा कि चतुर्मास करना ही है। तो सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में चातुर्मास करने का निर्णय किया, और नौगामा वालों को चातुर्मास प्रदान कर दिया। नौगामा वालों की लॉटरी लग गई, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे से गांव में, जहां पर सड़क भी नहीं है, बारिश के दिनों में अच्छा खासा कीचड़ हो जाए, आहार के लिए जाने में तकलीफ हो जाए, हर गलियों में नहीं जा सकते थे, बस एक आधी मूर्ख रास्ता था, वहीं पर आना जाना संभव है, बाकी तो कीचड़ ही कीचड़, ऐसी स्थिति। लेकिन मिल गया चातुर्मास। स्थान पहले से देखा भाला था, इसीलिए सब कुछ बढ़िया। चातुर्मास के लिए मंदिर के सामने स्कूल के पास में ही एक स्थान था, तो वहां पर प्रवचन के लिए, सहीवारी प्रवचन के लिए टीन सेट लगा दिया था। गांव छोटा था लेकिन व्यवस्था उपयुक्त थी। मंदिर में एक बहुत अच्छा कमरा था जहां आचार्य वहां पर रह जाते थे, सामने एक बिल्डिंग थी, वहां पूरा संघ रुक जाता था। पास में स्कूल के पास में एक स्थान था, वहां पर माता जी जो थी वो रुक गई थी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। चातुर्मास के लिए नौगामा में प्रवेश हुआ। बहुत ही अच्छे तरह से
क्योंकि बागड़ वाले 2 चातुर्मास देख चुके थे, बागीदोरा और परतापुर। ये बागड़ प्रांत का तीसरा तक चतुर्मास था, तो परिचित ही थे सब लोग। बड़े उत्साह के साथ मंगल प्रवेश हुआ, तामझाम के साथ प्रवेश होने के बाद चतुर्मास की स्थापना होती थी। 17 जुलाई चतुर्दशी का दिन था, और पहले चतुर्दशी के दिन ही चातुर्मास की स्थापना हो जाती थी। वो तो आजकल रविवार देखकर की स्थापना होने लगी है, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो जाए, इस कारण से। और लोग आएंगे जाएंगे, कार्यक्रम अच्छा होगा तो धर्म की प्रभावना होगी, तो धर्म की प्रभावना की दृष्टि से रविवार का चयन कर लिया जाता है। समाज को भी, भक्तों को भी, आसपास के लोगों को भी रविवार ज्यादा उपयुक्त लगता है। चतुर्मास के दिन 17 जुलाई शुक्रवार के दिन, 17 जुलाई को स्थापना हो गई और चतुर्मास प्रारंभ। पहला चातुर्मास है मुनि अवस्था का। क्या सीखने की जिज्ञासा प्रारंभ से ही रही, और अब तो मुनि बन गए, तो अब लोगों को बहुत उम्मीद होती है साधुओं से। क्या आज दीक्षा ले, मुनि बने, तो लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज जी हो गए तो इनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, इनसे कुछ भी पूछो सब जवाब मिल जाएंगे। अरे महाराज जी का मतलब सब कुछ आना चाहिए। लोगों की ऐसी धारणा हो जाती है, मुनि महाराज बन गए, माता जी बन गए तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप। और ये हम देखते थे, तो संग में थे इसलिए चल जाता था कि भाई आचार्य से पूछ लेते थे, तरुण सागर जी से पूछ लेते थे, ये लोग बताते रहते। उस समय लगता था कभी किसी ने हमसे पूछ लिया तो क्या होगा। कोई श्रावक का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, और पूछ ले तो सही जवाब देना पड़े, और गलत दे दो तो अपने हाथ से अपनी हंसी करवा लो। इसलिए सीखने की बहुत जिज्ञासा थी। मेरा ऐसा मानना है कि जो आचार्य वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा, ये बिल्कुल सही सूत्र है। दीक्षा लेने के बाद सीखने की जिज्ञासा 1000 गुनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब सीख करके मुझे अपने आप को तो समझना ही है, लेकिन लोगों को समझाना भी। अपने आप भावना बढ़ जाए, दूसरों के लिए सीखता है लेकिन सीखता है। क्या महाराज जी बन जाओ, माता जी बन जाओ, अभी तो संग में है, कोई बात नहीं, अभी अलग हो जाओ, या फिर ऐसी स्थिति आए कि आपको आज प्रवचन पूरा करना है। यदि मैंने बोल दिया कि आपको आज 1 घंटे प्रवचन करना है, हो गया काम। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में भी 1 घंटे का प्रवचन देने का आदेश दे दिया जाए तो ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर हो जाए, ऐसी दशा हो है? नहीं होता? यानी कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलो। इतनी तैयारी करने के बाद भी, लिखा हुआ होने के बावजूद भी, आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सब घालमेल हो जाता है। कई बार तो समझ नहीं अब क्या करो, ऐसी स्थिति होती है। तो ये भी डर रहता है। इसीलिए सीखने की जिज्ञासा ने बहुत कुछ सिखाया। प्रशंसा का जी बोलना नहीं पाए। क्यों? वो बोलते यार तुम ही बोलो, मैं तो गाता हूं। मैं हमेशा उनको बोलता रहता था कि महाराज मेरे साथ रहे अलग होकर के, तब भी मैं बोलता था। बोल नहीं, बोलने का काम आपका, मैं तो एक आध भाव का भजन गा देता हूं, बस इतना काम मेरा। प्रश्न मंच करा दूंगा, गुरु भक्ति करवा दूंगा, सब कर, लेकिन बोलूंगा नहीं। ठीक है। और शुरू से मेरे पास ये बोलने की जिम्मेदारियां आती गई, तो बोलना पड़ा। इसी कारण से कभी भी आचार्य जी बोल देते थे, प्रज्ञा सागर जी आज प्रवचन के पहले तुमको ही बोलना है। तरुण सागर जी तो बोलते थे,
शुरू से वो वक्ता रहे हैं और उनका ही प्रभाव संग में रहा कि जिस प्रकार से वो बोलते रहे, अपने आप गुरुदेव की शैली लोगों में कम आई, तरुण सागर जी की शैली सभी पर ज्यादा हावी हुई, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज ही वैसा था, बोलने की स्टाइल ही वैसे थी, तो वो सबको समझ में आती। तो इसी कारण से वो तो बोलते ही थे। मंच का संचालन करना, प्रश्न मंच करना, जितने भी काम होते थे ज्यादातर तरुण सागर जी महाराज जी के हाथ के नीचे से ही होकर के आगे बढ़ते थे। पत्रिका बनना, न्यूज जाना, XYZ जितने भी बोलते ना, प्रचार से प्रसार से संबंधित जो भी काम होते थे, तरुण सागर जी ने इतने अच्छे तरीके से संघ की इस व्यवस्था को संभाल रखा था कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, सब काम हो जाता। अच्छा से प्रवचन करते थे, फटाफट न्यूज तैयार करते थे, यहाँ पर आज तुरंत पत्रकारों को विज्ञप्ति दे देते थे कि लो कल अखबार में छपना है, हेडिंग सहित पूरा शानदार, और पत्रकारों को सीधे सीधे विज्ञप्ति मिल जाए, उनको मजा आ गया, पका पकाया, करना कुछ भी नहीं, नीचे अपने साइन करना है, आगे बढ़ा देना है। ऐसे तरुण सागर जी पूरी जिम्मेदारी थी। तो हम लोगों को भी कभी कभी आचार्य सिंह आज बोलो जी तो बोलते थे, तो सीखने की जिज्ञासा थी। ये अकेला नहीं, धर्म का ज्ञान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शंकाओं का समाधान कैसे करना, लोग पूछते हैं तो उनको कैसे जवाब देना, ये सारी की सारी बातें गुरुदेव को बोलते हुए देखते देखते अपन भीतर ही भीतर सीखते रहे कि गुरुदेव कैसे बोलते हैं, कैसे समाधान करते हैं, कैसे बात करते हैं, बस उसे एब्जॉर्ब करने का, और वो चलता रहा। पहला चातुर्मास तरीके से हर एक विषय वस्तु को सीखने में इतनी डायरियां तैयारी की थी ना, अब वो डायरियां पता नहीं कहाँ गई, याद ही नहीं आता है, भरूच में रखी हैं या भोपाल में रखी है या तुम्हारे सोनकच्छ में तुम्हारे पास रखी है? हाँ, तो ऐसे जगह जगह ऐसे लिखते रहते थे बराबर तरीके से। रोज का नियम था 2-4 पेज तो यहाँ वहां से पढ़ पढ़ करके तैयार करने ही करने। क्यों? क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी बोला जा सकता है। तो पहला चातुर्मास तो पढ़ने लिखने में पूरा दिमाग इसी में लगा है और उसी का। यहां पर चतुर्मास के पहले या बाद मुझे याद अच्छे से नहीं है, लेकिन नौगामा में ही गुरुदेव मंदिर में ही थे और पूरा विषाद विषय जहां प्रवचन होते थे, क्लास लगती थी, तो गुरुदेव अपने कमरे से निकल करके भगवान के पास जा रहे थे। इतना सा स्थान था जहां पर विषाद नहीं थी, तो वहां पर उन्होंने पैर रखा और पैर रखा, बैलेंस बिगड़ा और यहाँ पैर मुड़ गया और फ्रैक्चर हो गया पैर में। इतना सा यूं हुआ, पैर एकदम से स्लिप हुआ और फ्रैक्चर हो गया। अब पैर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या दशा, दर्द कितना होता है। पांव का मामला है, ठीक। और गांव में थे नौगामा, जैसे ही पता लगा एक से बढ़कर एक डॉक्टर आ गए, एक से बढ़ के एक गांव के, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, बोले अभी मैं ठीक करता हूं। और हमारे गुरुदेव भी गुरुदेव, अपन तो साफ मना करते कि नहीं, हाथ में नहीं लगवाऊं। गुरुदेव ने हाँ ठीक है। एक व्यक्ति भेड़ का घी ले आया। किसका? भेड़ का घी, गाडर का घी, शानदार घी होता है। अडेक उसका घी इतना ज्यादा कारगर सिद्ध होता है कि पूछो मत। वो घी लेकर के आया, अन्य जाति खाता है तो समाज के लोग लेकर के आए। बोले महाराज श्री ये व्यक्ति ऐसा है कि अच्छे अच्छों का इन्होंने पाँव। गुरुदेव तो कहीं रखा भाई, भैया ऐसा कर दिया। उसने देखा था, कहा बोले कुछ नहीं है, अभी हो जाएगा ठीक। ऐसा लिया बढ़िया, 10-15-20 मिनट तक उसने भेड़ का घी रगड़ा, और रगड़ने के बाद ऐसा दोनों हाथ से ऐसा किया, कट, पता लगा इतनी सी टूटी थी, पूरी टूट गई। जो ऐसा था कट से, अरे बाप रे बाप, ऐसी स्थिति और ज्यादा। अब पैर ऐसा, ऐसी दशा। मामा जी साथी थे हमारे, मानना पड़ेगा उसकी सेवा भावना, क्योंकि उम्र में भी बड़ा था, ताकत में भी ज्यादा था, सब कुछ बढ़िया था। हम लोग तो बहुत
आचार्य श्री को हर चीज के लिए लघु शंका, सोच, आहार क्रिया जो कुछ लगे आना है, मामा अपने ऐसे गोदी में उठा उठा करके उन्हें लेकर के जाता सारी क्रिया करवाने के लिए। इतनी सेवा मामा ने वहां पर ऐसी। अब पैर की तो दशा ही खराब हो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बागीदोरा पास में था, तो वहां पर गुरुदेव जब पहुंचे उसी स्थिति और अवस्था में से 4 किलोमीटर ही है, हिम्मत करके, पहले तो ना डोली चलती थी ना व्हील चेयर चलती थी, कुछ भी नहीं होता था। हाँ ऐसे सहारा दे दो, आप कोई उठा लो, किसको करो, ऐसा सहारा दे करके आज बागीदोरा में, क्योंकि नौगामा में तो कुछ भी नहीं था, बागीदोरा में एक्सरा हुआ, वाकई में दिखाई दिया कि फ्रैक्चर है, फिर वहाँ ट्रीटमेंट चला लंबे समय तक, फिर जाकर के वो पैर ठीक हुआ। तो कई बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये झोला छाप डॉक्टरों से बच के ही रहना चाहिए, कभी अच्छा भी कर देते हैं और कभी, बस इतना ही बताओ। और बाकी इस कहानी का, इस प्रसंग का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एकदम से किसी पर भी तुरंत विश्वास, उनसे कुछ नहीं होता ऐसा भी नहीं है, पर कभी ऐसा भी हो जाता है, ये भी मान करके चलना चाहिए। तो कोशिश यही रहे कि परफेक्ट अच्छे डॉक्टरों से ही इलाज करवाया जाए, कोई भी काम हो, कोई भी साधु संत हो, एकदम से किसी पर भी अंधा विश्वास करके हमें अपने मुसीबतों को और नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि ये पहले जैसे 1 सितंबर जन्मदिन भी आया तो हमको पता ही नहीं था कि जन्मदिन भी कुछ होता आता है, ऐसा भी कोई वो नहीं कि भाई जन्मदिन है तो आज विशेष स्पेशल कुछ होना चाहिए, ख्याल भी नहीं आता। तो वो भी निकल गया, चतुर्मास भी निकल गया, आचार्य श्री के पैर में की ऐसी स्थिति भी हो गई, सब कुछ हुआ, ठीक भी हो गया। अब गुरुदेव ने वहां से विहार करके, जब बिल्कुल मैं बोलता हूँ ना, आचार्य श्री दिखते कमजोर है लेकिन इतने मजबूत है कि पूछो मत। बाहर से हकीकत में वे पुष्प के समान कोमल हैं, लेकिन खुद के लिए वो दंत के समान कठोर है, इसलिए वो पुष्प दंत हैं। क्या है? कितने कठोर, बराबर तरीके से वो सब चलता रहा है जो होना है। बिहार हुआ, हम लोग बिहार करके लोहारिया पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लोहारिया, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष नहीं, शिष्य पुरुषोत्तम, शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जन्मभूमि, क्या लोहारिया। विमल सागर जी महाराज भी वहां पर बहुत रहे, एक क्षेत्र भी आजकल बन गया वहां पर। तो वहां पहुंचे, अच्छा खासा प्रवास रहा, बहुत अच्छी प्रभावना हुई। उसी बीच 19 जनवरी 1990 को ओशो की मृत्यु हुई। क्या? ओशो की मृत्यु हुई, आचार्य रजनीश की। एक बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है, एक निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु होने पर जब सब लोग, हम लोग किताब भी पढ़ते, सब होता था, तो एक 2-4 दिन तो उसकी ही चर्चा से चलती रही। तो वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि 19 तारीख को हम लोहारिया थे। कुछ ऐसे प्रसंग याद हो जाते हैं कि हम उस समय कहाँ पर थे, किस कारण से कैसा हुआ, तो वो सब चलता रहा। तो कुछ विशिष्ट लोग संसार से जाते हैं तो वो एक याद में रह जाता है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात बातचीत भी होती रही उनके बारे में। लोग, जो कोई नहीं जानता था, मीडिया ने, अखबारों ने, सबने बता दिया कि ओशो क्या थे और किस प्रकार के थे। इस बीच में दाहोद के लोग लगातार आकर के पंच कल्याणक के लिए निवेदन कर रहे थे कि भगवान पद्म प्रभु के मंदिर का पंच कल्याणक करना है। ठीक है, गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। पास में ही बिलोड़ा गांव था जहां पर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज विराजमान थे। उनके पास भी वो लोग गए, सरमती सागर जी महाराज ने परमिशन दे दी, वहां पर पहुंचेंगे पंच कल्याणक। मैं बोलूं ना, पहले के जैसा स्वर्णिम समय था ही नहीं। सब कोई जिसको बुला, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं होती थी। साधुओं को वो भी आ गए, योगेंद्र सागर जी उसमें भी आ गए, हम लोग भी थे, सब पूरा संघ था। ये अपने लिए
पहला पंच कल्याणक हो गया वहाँ पर उससे पहले हम लोग आचार्य महाराज से भिलोड़ा में जाकर के, भिलोड़ा था, भीमपुर भी था कुछ, वहाँ पर मिले, एक प्रवास महाराज के साथ रहा, उनके संग को देखा, बुजुर्ग साधु थे। धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती चली जा रही थी, ये जनवरी हो गया था, मार्च का महीना ऐसा, अप्रैल का महीना वहाँ आ गया। सब साधु संत बेचारे बुजुर्ग, हम लोग तो वाकई में लगता था कि जवानी है और ये बुढ़ापा है, दीक्षा ग्रहण की है तो जवानी की दीक्षा बहुत अच्छी, बुढ़ापे में बेचारों को कितना आने की, जो जिंदगी भर संसार का सुख भोग करके आए और एकदम से कठिनतम रास्ते पे चलने लगे, ऐसी। और फिर बुजुर्गों को कोई बराबर ध्यान देता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई ख्याल रखता नहीं है, उस समय जो कष्ट होता है बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन धन्य वे सभी के सभी संग के सर्वज्ञ सागर आदि महाराज थे। एक ही नाम मुझे याद है, सर्वज्ञ सागर, क्योंकि वो नाम बड़ा प्यारा लगा था कि भाई सर्वज्ञ सागर भी कोई नाम हो सकता है। मस्त महाराज थे, मोटे ताजे, बहुत अच्छे, लेकिन वो महाराज थे तो बहुत ही प्यारे, इतने मस्त मोहल्ला थे, अच्छे लगते थे। तो उन लोगों को देख करके लगता था कि इस उम्र में दीक्षा लेकर के इस कठिनतम रास्ते पर चलते हुए इस चर्या का निर्वाह करना वाकई में पंचम काल में बहुत कठिन से कठिन काम है, जो कि साधु आज कर रहे हैं। और उसमें भी विहार करना, मैं बोल रहा हूँ आज तो सब कुछ हो गया, जिससे चलते नहीं बने, व्हीलचेयर ले लो ले लो। पहले तो इतना सिर्फ ओनली पहले के समय में हमने अपनी आंखों से सिर्फ देशभूषण जी महाराज को डोली में चलते हुए देखा, बाकी सारे के सारे साधु संत बिल्कुल जैसे बने वैसे पैदल ही चलते थे। देशभूषण जी महाराज दिल्ली से विहार करते हुए जब आए थे तो सबसे पहले संघ में भर्ती होने के बाद किसी दूसरे आचार्य को, अर्थात हमारे गुरुदेव तो मुनिराज ही थे, किसी आचार्य को देखा विद्यासागर जी के बाद, तो आचार्य देशभूषण जी महाराज वो भी जब छिंदवाड़ा आए थे तब उनके दर्शन वहां पर करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ब्रह्मचारी अवस्था में पहले कोई आचार्य के दर्शन हुए थे तो वो आचार्य देशभूषण जी महाराज थे। तो पहले के समय में सब कुछ पैदल ही चलना है और साधु उसका निर्वाह कर। गर्मी का पंच कल्याणक था, कहाँ का? दाहोद का, मई में पंच कल्याणक। हम लोग विहार करते वहां पर पहुंचे, भीषण गर्मी, गुजरात की गर्मी, और वहां पर शानदार पंच कल्याणक आचार्य के सानिध्य में अपने लिए पहला पंच कल्याणक मुनि बनने के बाद, पहला पंच, पहली बार मुनि बनने के बाद वो अंकन न्यास करना, गुरुदेव इतनी सारी मूर्तियां सब कुछ थे, गुरुदेव ने कहा सुर मंत्र दो, तो पहली बार दाहोद में भगवान को अर्थात मूर्ति को सुर मंत्र दे करके भगवान बनाने का वह अवसर भी वहां प्राप्त हुआ। अब इसी बीच में नडियाद के लोग आ गए, गुरुदेव हमारे यहाँ भी पंच कल्याणक, तो वहां पर नडियाद में जाने के लिए गुरुदेव ने सीधे यहाँ से विहार किया और नडियाद पहुंचे। कहाँ पहुंचे? नडियाद। एकदम अज्ञानी अनाड़ी लोग, उन्हें कुछ भी नहीं आता, ना साधु को नमोस्तु करना, ना पड़गाहन करना, ना आहार देना, कुछ भी नहीं आता है। उस समय गुरुदेव ने जिस तरीके से उन लोगों को ज्ञान सदबोध दिया, और जैन धर्म क्या होता है, मुनिचर्या का निर्वाह कैसे करवाया जाता है, आहार दान के सबको उन्होंने सिखाया। तो लगातार उसके बाद भी वहां पर आते रहे। अब नडियाद में यहाँ पर हैं, अब नडियाद में होने के बाद महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी पूरे अपने सब लोगों के साथ की आचार्य आपको यहाँ से सीधे पारसोला चलना है, और पारसोला चल करके आचार्य मुनि वर्धमान सागर जी महाराज को आचार्य पद के संस्कार देना है। क्या देना है? आचार्य पद के। अब वहां नडियाद में बैठे हैं और यहाँ पर सिर्फ 10 दिन के अंदर हमें नडियाद से पारसोला आना है, 10 से 12 दिन का टाइम पंचकरण। और गुरुदेव ने ऐसी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी उनको आशीर्वाद दे दिया कि हाँ मैं आ रहा हूं। अरे बाप रे बाप, हम लोगों को लगा कि हो गया, अब तो काम खत्म। इतना लंबा विहार करके जाना है, यहां से पारसोला तक जाना है, और वहां वह कार्यक्रम है 24 जून को। कब कार्यक्रम है?
24 जून को आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम है। और उस समय क्या था कि पूरे देश में बड़ा भारी वितंडावाद था, बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि 10 जून को आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज को आचार्य पद देकर के उस पट्ट पर स्थापित कर दिया गया था। लेकिन पत्र के अनुसार 24 जून को वर्धमान सागर जी को एक साथ 2 पट्टाचार होने वाले थे। एक परंपरा में 2 रास्ते निकलने थे, क्योंकि लेटर के अनुसार अजीत सागर जी के वर्धमान सागर को बनना था, लेकिन संघ की मनसा और मानसिकता और आर्या ज्ञानमती माता जी ये सब चाह रही थी कि श्रेयांश सागर जी बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध है, इन्हें आचार्य बनाया जाए, और उन्हें आचार्य बना दिया। अब इसलिए आचार्य श्री वहां से चल करके यहाँ आएंगे, ऐसी स्वीकृति दे दी। अभी तो हम लोग सब लोग वहीं हैं। अब क्या दशा इस बिहार में सबकी होगी, उसका चित्रण करते हुए हम पारसोला कल पहुंचेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।